नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से आपका स्वागत है MEP सर्विसेज पर, जहां हम बात करते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की सर्विसेज के बारे में। हमारे घरों में या किसी बिल्डिंग में जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग से जुड़े हुए काम होते हैं, उन्हीं के बारे में हम MEP सर्विसेज पर बातें करते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट क्या होता है। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं और हमारे घरों में जब भी कोई इलेक्ट्रिकल की चीज़ जल जाती है तो हमें बोल दिया जाता है कि ओवरलोडिंग हो गई या शॉर्ट सर्किट हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों को बार बार बोलेंगे, जो कि है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। और इन तीनों को ही समझाने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखें और तब आप इस वीडियो को देखें, फिर ये वीडियो आपको परफेक्टली समझ आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलोड के बारे में। जैसा नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ओवर का मतलब होता है ज़्यादा और लोड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकल की भाषा में दोस्तों लोड का मतलब होता है विद्युत धारा, करंट। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल की भाषा में करंट को, विद्युत धारा को ही हम लोड कहते हैं। जो उपकरण, जो मशीन जितनी ज़्यादा करंट लेती है वो उतनी ही ज़्यादा लोड को चला सकती है। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी उपकरण का, किसी भी मशीन का ज़्यादा करंट लेना ही ओवरलोडिंग होता है। तो इसको मैं आज आपको समझाने वाला हूँ दो बहुत ही आसान उदाहरण की मदद से। तो पहला उदाहरण क्या है, मैंने यहाँ पर एक मोटर बनाई हुई है जिसका फुल लोड कितना है, 100 kg। ये मोटर फुल लोड कितना चला सकती है, मैक्स टू मैक्स कितना लोड इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, वो है 100 kg। तो ये 100 kg के हिसाब से फुल लोड करंट लेगी। लेकिन अगर हम इस पर 150 kg की लोडिंग कर देते हैं, अगर हम इसकी शाफ्ट पर 150 kg का लोड डाल देते हैं, तो ये मोटर क्या करेगी, ये मोटर हमारे सोर्स से, जहाँ से ये करंट ले रही है, ज़्यादा करंट लेगी, 1.5 गुना से ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगी। क्योंकि हमने क्या किया, इसका जो फुल लोड था जिसके लिए ये डिज़ाइन थी, उससे हमने लोड बढ़ा दिया। तो इस मोटर की क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी। दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ एक एसी का। ये एक 9 स्क्वायर मीटर का रूम है हमारे पास, जिसमें हमने ये एक एसी लगा रखा है। अब ये जो एसी है, ये डिज़ाइन है इस रूम को ठंडा करने के लिए। अब आपने क्या किया, आपने रूम का दरवाज़ा खोल दिया और आपने ड्राइंग रूम को भी इसी में मिला लिया और आपने एरिया कितना कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, आपने 18 स्क्वायर मीटर एरिया कर दिया। एसी आपकी सेम ही है, तो एसी क्या करेगी, एसी इस एरिया को ठंडा तो कर देगी, लेकिन एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगी और दूसरा करंट भी बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देगी। क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं है इस कमरे को ठंडा करने के लिए, वो डिज़ाइन किसको ठंडा करने के लिए है, वो 9 स्क्वायर मीटर के रूम को ठंडा करने के लिए ही डिज़ाइन है। तो जब कोई भी इक्विपमेंट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा करंट लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। और ओवरलोडिंग से क्या होता है, करंट हमारा ज़्यादा चला जाता है और करंट ज़्यादा जाने से क्या होता है, मशीन हीट करती है। मशीन हीट करती है तो मशीन के जलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो दोस्तों है वो है शॉर्ट सर्किट। दूसरी किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट को समझाने के लिए मैं आपको दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ आ गए तो आप निश्चित ही कभी भी ज़िंदगी में शॉर्ट सर्किट को नहीं भूलेंगे। तो वो दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल क्या है, पहला है यहाँ पर, ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर एक सूत्र, एक फॉर्मूला लिखा है, क्या है, V=IR। इसको हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होती है, करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होती है। तो वोल्टेज हमारे किसी भी मशीन को जो मिलती है सिंगल फेज में, वो कितनी मिलती है, 240 वोल्ट। और हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास एक मशीन है यहाँ पर, इसका कितना रेजिस्टेंस है, 24 ओम, 24 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। तो आई की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो आई की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 10 एम्पियर। अब अगर किसी कारण से ये आर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, किस कारण से, कारण मैं आपको भी समझाऊंगा इस उदाहरण के बाद। अगर किसी कारण से ये आर की वैल्यू कम हो जाए तो हमारी आई की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखेंगे। ये दोबारा मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा है, V=IR। वी की वैल्यू 240 ही रहने दी है, आई की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ और आर की वैल्यू को मैंने पिछली 24 ओम से बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। कितना कर दिया है, 4 ओम कर दिया है। तो आई की वैल्यू मेरी कितनी आई यहाँ से, 60 एम्पियर। तो हमें ये समझ आया ओम्स लॉ से कि अगर मेरी आर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है किसी सर्किट में, तो वहाँ पर मेरी आई की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा
बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, ये ट्यूब है हमारे पास एक, जिसमें हमारा पानी वाटर ट्रेवल कर रहा है। ये पानी आप ग्रीन लाइन में देख सकते हैं, पानी यहाँ से जा रहा है और इधर से वापस आ रहा है। और ये जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, ये है पानी के रास्ते में आने वाली बाधाएं। क्या है पानी के रास्ते में आने वाली बाधाएं। तो अब मैंने यहाँ पर दूसरे केस में पानी के लिए दो रास्ते बना दिए। इस ट्यूब को मैंने क्या किया, यहाँ बीच से कट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बीच से कट कर दिया। तो इससे होगा क्या, अब पानी जो पहले इस पूरे रास्ते को घूम के आ रहा था, अब उसके पास दो रास्ते हो गए, पहला तो ये और दूसरा ये। तो पानी कौन से रास्ते से जाएगा, जो नज़दीक होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये किसी भी चीज़ की नेचर है, चाहे वो पानी है चाहे वो करंट है, कि वो हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है, उस रास्ते पर चलना पसंद करती है जहाँ पर बाधाएं कम हो, जो छोटा हो। तो यहाँ पर छोटा रास्ता कौन सा है, ये। तो हमारा पानी किस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से हमारा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा, और इस रास्ते पर बहुत ही कम पानी जाएगा। तो इन दो उदाहरण से हमें क्या समझ आया, पहला तो हमें ये समझ आया कि अगर R की वैल्यू किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो I की वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ हमें ये समझ आया कि अगर करंट के लिए दो रास्ते हों तो वो कौन सा रास्ता फॉलो करेगी, जो छोटा है, छोटे वाले रास्ते को ही वो करंट फॉलो करेगी। अब हम आते हैं अपने लाइव एग्जाम्पल में, अपनी मशीन को देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। ये मशीन की नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पर ये हमने V वोल्टेज लगाई हुई है, ये यहाँ से करंट चलेगी, ऐसे पूरे सर्किट को ट्रेवल होके आएगी, पूरे सर्किट में चल के करंट वापस आ जाएगी। लेकिन अगर ये वायर इस वायर से मिल जाए, कोई फॉल्ट होने के कारण अगर ये दोनों वायर आपस में मिल जाएं, तो क्या होगा, करंट के लिए दो रास्ते बन जाएंगे। एक रास्ता तो ये हो गया जो ग्रीन से दिखाई दे रहा है, एक रास्ता हो गया ये। और करंट कौन से रास्ते को फॉलो करेगी, इस रास्ते को फॉलो करेगी। क्यों, क्योंकि ये रास्ता बड़ा है, यहाँ पर बाधाएं ज़्यादा हैं। हमने क्या देखा था, यही देखा था हमने अपने एग्जाम्पल में, कि हमेशा पानी और करंट उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जो कम बाधा वाला है। तो यहाँ पर हमारी करंट इस सर्किट को फॉलो करेगी जो हमारा नीले कलर में, ब्लू कलर में है। इस रास्ते से ऐसे पूरी की पूरी करंट घूमनी शुरू हो जाएगी, और ये करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, एक्स्ट्रा प्रतिरोध है, ये तो हट गया सर्किट से। आर की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। पहले करंट के रास्ते में इतनी सारी बाधाएं आ रही थी, अब करंट के रास्ते में बहुत ही कम बाधाएं हो गई, तो आई की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, आई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक शॉर्ट पाथ को, छोटे रास्ते को फॉलो करना शुरू कर देती है। और जब आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये वाइंडिंग जल जाएगी, इसके जलने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, हीटिंग होगी, और हीटिंग क्या करेगी, इस वाइंडिंग को जला देगी। तो शॉर्ट सर्किट से हमें क्या नुकसान होगा, शॉर्ट सर्किट हमारी पूरी की पूरे इक्विपमेंट को, पूरी की पूरी मशीन को जला देगा। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अर्थ फॉल्ट। अब ये अर्थ फॉल्ट क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट का ही एक दूसरा रूप है, अर्थ फॉल्ट। अब यहाँ पर भी हम सेम दो उदाहरण देखेंगे जो हमने पिछली बार देखे। पहला उदाहरण हमारा क्या था कि अगर R की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है तो I की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर हमने उसी ट्यूब का यूज किया है। ये पानी हमारा इस रास्ते को ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अभी हमने क्या किया, एक छेद कर दिया ट्यूब में, एक छेद हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गई, लीकेज। क्या हो गई, यहाँ पर लीकेज हो गई। तो ये पानी अब कौन सा रास्ता फॉलो करेगा, ये इस रास्ते को फॉलो करेगा और अर्थ पर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये लीकेज हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ फॉल्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिकल की भाषा में। अब ये हमारा सर्किट है, पहले हमारी करंट इस पूरे रास्ते को ट्रेवल करके आ रही है, ये हमारे उपकरण की बॉडी है जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई हुई है। अब हमारा फेस का वायर बॉडी से टच हो गया, तो बॉडी से टच हो गया तो क्या हो गया, उसके लिए दो रास्ते बन गए। पहला रास्ता तो आप ये देख सकते हैं वो बॉडी पे चला गया, और दूसरा रास्ता क्या हो गया, जो हमारा पुराना सर्किट था वो। तो वो कौन सा रास्ता फॉलो करेगा, वो बॉडी वाला रास्ता फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी रखी है 0 वोल्ट पे, अर्थ पे रखी हुई है, अर्थ पे रखी हुई है बॉडी, तो इसका वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर रजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वो इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, करंट यहाँ से जाएगा और इस ब्लू कलर वाले रास्ते को फॉलो करेगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होगी, जिससे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अर्थ फॉल्ट के केस में भी हमें क्या नुकसान होगा, अर्थ फॉल्ट के केस में भी हमारी चीज़ों की जलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हमें क्या समझ आया दोस्तों, इससे हमें ये समझ आया कि जो हमारे पास तीन चीज़ें थी, ओवरलोड क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी उपकरण का अपनी क्षमता से ज़्यादा करंट लेना। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इक्विपमेंट के अंदर सर्किट का छोटा हो जाना, कहीं पर भी फेस और न्यूट्रल वायर का चिपक जाना, तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अर्थ फॉल्ट क्या होता है, अर्थ फॉल्ट होता है फेस वायर का बॉडी से टच हो जाना,
उपकरण की बॉडी से टच हो जाना। तो सारी करंट हमारी अर्थ के रास्ते लीक कर जाती है। यही इन तीनों में अंतर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और इसको ऐसे लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जो इलेक्ट्रिकल की फील्ड से या प्लम्बिंग की फील्ड से या मैकेनिकल की फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।